हेलो बच्चों, हम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पढ़ रहे थे। उसको आगे बढ़ाते हैं। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ ना सुनी मम बच बिकलाई। जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहू, पितु वचन मन तेऊ नहीं ओहू। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारहि बारा। अस बिचारी जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सरो सहोदर भ्राता। इसका अर्थ समझते हैं। सो अनुराग कहाँ भाई, उठऊ न सुनी मम बच बिकलाई। ओ प्रिय भाई लक्ष्मण, राम कहते हैं ओ मेरे प्यारे भाई लक्ष्मण, तुम्हारा वह पहले जैसा प्रेम अब कहाँ है। तुम मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं हो। यदि मुझे पता होता कि मुझे वन में अपने भाई से बिछड़ना पड़ेगा, तो मैं अपने पिता के वचन को मानने से इनकार कर देता। मैं वन में नहीं आता। भाई लक्ष्मण, इस संसार में पुत्र, धन, पत्नी, मकान और परिवार बार बार बनते और बिगड़ते हैं। ये जीवन में आते हैं और फिर चले जाते हैं, परंतु सगा भाई चाहकर भी दोबारा नहीं लाया जा सकता। मन में ऐसे विचार प्रभु राम के आ रहे थे और कहते हैं कि तुम इस तरह की बातें सुनकर तुम तुरंत जाग क्यों नहीं जाते हो। जता पंख बिनु खग अति दीना, मुनि बिनु फनी करिवर कर हीना। अस मम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जियावे मोही। जेहू अवध कवन मोह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु उपजस सह तेउ जग माही, नारी हानि विषय छत नाही। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मण की मूर्छित अवस्था को देखकर मन में बुरी बुरी तरह की आशंकाएं उनके राम को आ रही थी और बहुत कुछ वो बोले जा रहे थे। कहते हैं, जदा पंख बिनु खग अति दीना, मुनि बिनु फनी करिबर करीना। हे लक्ष्मण, हे मेरे प्रिय भाई, जिस प्रकार से पक्षी पंखों के बिना दीनहीन हो जाता है, जैसे मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी की दुर्दशा होती है, वैसे ही मेरा दुर्भाग्य कठोरता पूर्वक मुझे तुम्हारे बिना जीवित रखा हुआ है। इस नियति ने मुझे जीवित रखा है, क्योंकि मैं इतना परेशान हूँ तुम्हारी मूर्छित अवस्था देखकर। इस तरह से प्रभु कहते हैं और बार बार आश्वासन दे रहे हैं अपने आप को ही। कहते हैं, प्रिय भाई, मैं अयोध्या में कौन सा मुँह लेकर जाऊंगा। लोग कहेंगे कि देखो, इसने अपनी पत्नी के लिए सगे भाई को गवा दिया। चलो, मैं नारी के खोने का अपयश तो सह लूँगा। लोग कहेंगे कि इस कायर की पत्नी को रावण ने छीन लिया, क्योंकि इस विशेष परिस्थितियों में पत्नी की हानि उतनी बड़ी बात नहीं होती जितनी कि भाई से बिछड़ना। इस तरह से प्रभु राम बात कर रहे हैं। अब लोक की शोक की सुत तोरा, सिंह निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। सौपेसी मोहि तुम्हें गही पाई, सौपेसी मोहि तुम्हें गही पानी। सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरू काह देहै तेहि जाई। उठी किन मोहि सिखावहु भाई, बहु विधि सोचत सोच विमोचन। शबद सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई। नर गति भगत कृपाल दिखाई। श्री राम जी कहते हैं कि हे पुत्र, तो यहाँ पुत्र लक्ष्मण जी को पुत्र कहने में राम का वात्सल भाव झलक रहा है। वात्सल जैसे माँ का बच्चे के प्रति वात्सल उमड़ता है, यहाँ पर श्री राम का वात्सल उमड़ रहा है अपने छोटे भाई के लिए। और कहते हैं कि अब तो मेरा हृदय है वह बहुत ही निष्ठुर है, कठोर हृदय है। यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो
और उसके प्राणों के आधार हो, सब प्रकार से सुख देने वाला परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंप दिया था और मेरा जो कर्तव्य था कि तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखूं। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं हो। इस प्रकार चिंतन मुक्त रहने वाले राम के मन में अनेक प्रकार के विचार आ रहे हैं और बार बार कई चीजों से तुलना भी कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी प्रिया पार्वती और शिव जी की राम कथा के प्रथम श्रोता एवं वक्ता संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे उमा, श्री राम अद्वितीय एवं अखंड वियोग से रहे थे। भक्तों पर कृपा करने के उद्देश्य से भगवान राम ने लीला करके शोक संतप्त मनुष्य की दशा दिखलाई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, अर्थात राम के करुण विलाप को सुनकर वानरों के समूह परेशान होते हैं, व्याकुल होते हैं। इतने में हनुमान का आगमन होता है। हनुमान का आना ऐसा लगा जैसे करुण रस के प्रसंग में बीरस का प्रसंग आ गया हो। हमारी वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें।